am रमेश कुमार शर्मा। कल हमने पढ़ा संधि, आज हम पढ़ेंगे कारक। कारक में क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। देखो, क्रियाजनकम कारकम अर्थात क्रिया करोति इति कारकम, जो क्रिया करता है उसे हम कारक कहते हैं। संस्कृत में प्रथमा से सप्तमी तक 7 विभक्तियां होती है। कितनी? प्रथमा से लेकर 7, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ये 7 विभक्तियां होती हैं। ये 7 विभक्तियां ही कारक का रूप धारण करती हैं। संबोधन विभक्ति को हम प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत ही गिनते हैं। क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले शब्दों को ही कारक माना जाता है। षष्ठी विभक्ति को क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता है। क्या नहीं होता? षष्ठी विभक्ति का क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता है, उससे हम कारक नहीं मानते हैं। इस प्रकार संस्कृत में 6 कारक माने गए हैं। वैसे तो 7 विभक्ति होती है, लेकिन षष्ठी विभक्ति को हम कारक नहीं मानते हैं, इसलिए कारक 6 ही माने गए हैं। तथा विभक्तियां 7 होती हैं। कारकों में प्रयुक्त विभक्तियों तथा चिन्हों का विवरण इस प्रकार है। ये कारक हो गया, विभक्ति हो गई, चिन्ह हो गया। कारक कर्ता प्रथमा विभक्ति, ने कर्ता ने, कर्म को कर्म से द्वारा के साथ, संप्रदान के लिए अपादान से, पृथक संबंध का की के रा री रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे ओ भो, ये 7 विभक्तियां हो गई। ये चिन्ह हो गए। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, ये 7 विभक्तियां हो गई। हम षष्ठी विभक्ति को कारक नहीं मानते। ये क्या है? क्रिया से सीधा संबंध नहीं रखता है, इसे कारक नहीं मानते, इसलिए 6 कारक ही संस्कृत में मानते हैं। अब प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत क्या होता है? जो क्रिया करने में स्वतंत्र होता है वह कर्ता कहा जाता है, और कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे राम पढ़ती, राम पढ़ता है, क्या करता है? राम पढ़ता है। कौन है कर्ता? राम। पढ़ती, ये हो गई धातु, इसलिए कर्ता क्या हो गया? राम। कौन क्या कर रहा है? पढ़ता है, केवल पढ़ रहा है। फिर कर्मवाचक में कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। मयाम ग्रंथम पठ्यते, मया मानी मेरे द्वारा, ग्रंथ है पठ्यते, मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। तो मेरे द्वारा, इसमें क्या हो गई? प्रथमा विभक्ति हो गई। किसी संज्ञा आदि शब्द के प्रातिपदिक से अर्थ, लिंग, परिमाण और वचन प्रकट करने के लिए क्या करते हैं? हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि विभक्ति के बिना कोई भी वाक्य अपने आप अर्थ देने में समर्थ नहीं है। जैसे बलदेव, लता, पुरुष, ये कर्ता हो गए। इति शब्द से योगे प्रथमा विभक्ति होती, इति के योग में भी प्रथमा विभक्ति होती है। अब देखो, संस्कृत में कर्ता 3 पुरुष, 3 वचन और 3 लिंग होते हैं। 3 तो पुरुष ही हो गए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वचन ये हो गए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लिंग ये हो गए, स मानी 1, तो मन 2, ते मानी वे सब, तो मन तुम, युवा मन वे 2, यो मानी वे सब, अहम मानी मैं, आवा मानी वे 2, वे मानी हम सब। वाक्य में कर्ता की स्थिति के अनुसार संस्कृत में वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला है कर्तृवाच्य। जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है तो कर्ता में सदैव प्रथमा ही विभक्ति होती है। जैसे मोहन पढ़ती, मोहन पढ़ रहा है। कौन पढ़ रहा है? मोहन। और पढ़ कौन रहा है? पढ़ती, पढ़ती, पठत, पठंती, पढ़ से पठत, पठत, पटामी, पटावे, पटामे। तो मोहन पढ़ती, तो वाक्य में कर्ता में क्या होगी? प्रथमा विभक्ति हो गई। फिर है कर्मवाच्य। वाक्य में कर्म की प्रधानता होने पर
वाक्य में कर्म की प्रधानता होने पर, मतलब कर्म क्या कर रहा है, प्रथमा विभक्ति होती है और कर्ता में क्या होती है, तृतीय विभक्ति होती है। रामेण ग्रंथ है पठ्यते, कर्ता में तो क्या हो गई, तृतीय विभक्ति। तो राम कारक इसमें कौन सी विभक्ति होगी, तृतीय। राम की जगह क्या हो गया, रामेण। और ग्रंथम पठ्यते इसमें हो गई प्रथमा विभक्ति। भाववाच्य, वाक्य में भाव क्रिया तत्व की प्रधानता होती है, कर्म में नहीं होती है और कर्ता में सदैव तृतीय विभक्ति ही होती है। प्रथम पुरुष एकवचन की प्रयुक्त होती है, कर्ता में तृतीया। कमल, कमल ने क्या किया, तृतीय विभक्ति में कमलेन, कमलेन गम्यते। फिर वाक्य में कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जिस पुरुष का वचन का होता है उसी का हम क्या करते हैं, उसी पुरुष की वचन करते हैं। अब देखो धातु, पट धातु, पट धातु उसी प्रकार है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, वही एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। पठति, पठत, पठन्ति, पठसि, पठत, पठत, पठामि, पठावे, पठावे। यह हो गई अपनी धातु रूप। धातु रूप में क्या है, पट धातु, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। पठति, पठत, पठन्ति, पठसि, पठत, पठत, पठामि, पठावे, पठामय। अब वाक्य किस प्रकार बनाएंगे ये देखो आप। पहला वाक्य है स मानी वह मानी एक। स पठति, कर्ता प्रथम है तो क्या हो गया, प्रथम ही आ गई, प्रथम विभक्ति। जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ता है तो स है पठति, इसमें क्या हो गई, प्रथमा विभक्ति हो गई। अब देखो तो मानी वे दो क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो पढ़ता है। वे दो पढ़ रहे हैं तो क्या, तो पढ़ता है। अब देखो ते मानी वे सब, ते मानी वे सब पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वे सब पढ़ रहे हैं, तो ते पठन्ति, ते पठन्ति। ये एक वचन हो गया, ये द्विवचन हो गया, ये बहुवचन हो गया था। फिर है तुम पढ़ते हो तो त्वम पठसि। फिर है तुम दो पढ़ते हो, युवाम पढ़ते। फिर है युवम, ये मानी तुम सब पढ़ रहे हो, युवम पढ़ते। यह भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन हो गया। फिर है नीचे अहम मानी मैं पढ़ता हूं, अहम पठामि, अहम पठामि, ये हो गया एक वचन। फिर है द्विवचन दो, आवाम पठावे, आवाम पठावे। फिर है हम सब पढ़ते हैं तो क्या, वयम पठामहे। यह भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब देखो वाक्य में कर्ता की प्रधानता होने पर क्रम में क्या होती है, प्रथमा विभक्ति। देखो स पढ़ती, स मानी वह पढ़ता है तो एक वचन आ गया इसमें।
अब दो आगे कोई दो बोलता है कि वो वे दो पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं, ये दूसरा वाक्य बन गया। ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। त्वम पढ़सी, तुम पढ़ते हो, तुम दो पढ़ते हो। युवाम पठामय, फिर तुम सब पढ़ते हो, युवम पढ़ते हैं। फिर मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। अहम पठामी, हम दो पढ़ते हैं, तो क्या हो गया? आवाम पठामय। फिर हम सब पढ़ते हैं, वयम पठामय। अब देखो इस प्रकार ये प्रथमा विभक्ति में ये वाक्य बनते हैं। प्रथमा विभक्ति में ये हो गया आपकी प्रथमा विभक्ति। प्रथम विभक्ति में जो भी कोई वाक्य समझ में नहीं आए तो नीचे कमेंट में कमेंट करें और बताएं। धन्यवाद।